हेलो मेरे सभी साथियों, विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अच्छी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं पवन शर्मा फिजिक्स गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो साथियों, हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें हमने होमोजेनियस कंप्लीट कर लिया है और हमने नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी कंप्लीट कर लिए हैं। उसके कई क्वेश्चन भी पहले करा चुके हैं। आज हम और इस पर डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं इंपॉर्टेंट। वैसे तो हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था सब कुछ, लेकिन फिर भी 2-4 क्वेश्चन और आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसके लिए और मैं करा देता हूं। चलिए ठीक है, आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। और अगर किसी को कोई समस्या आती है तो इंस्टाग्राम आईडी आपको बता रखी है, फिजिक्स गुरु इंडिया पे आप पेड कोर्स लिख के अपना कमेंट लिख सकते हो। समस्या का समाधान आपको मेरे द्वारा मिल जाएगा। चलिए आज की वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, आज हम वो सीखने वाले हैं। ठीक है, आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बारे में मैंने बता दिया था और एक बार रिवाइज करा देता हूं कि हम क्या निकालते हैं, ऑगमेंट मैट्रिक्स निकालते हैं। ऑगमेंट मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में हम रैंक ऑफ ए स्टार इक्वल टू कंडीशन बताई थी 3। पहली कंडीशन क्या थी, रैंक ऑफ ए स्टार इक्वल टू रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज यूनिक सॉल्यूशन। यही बताया था मैंने आपको। और डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, यही बताया था। दूसरी कंडीशन क्या बताई थी, अगर रैंक ऑफ ए स्टार इक्वल टू रैंक ऑफ ए लेस देन आ जाए किससे, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल से, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यही बताया था मैंने। और डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0, ये बताया था आपको। और क्या बताया था, थर्ड कंडीशन क्या बताई थी कि अगर रैंक ऑफ ए स्टार इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए आ जाती है तो क्या होता है, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और उसके बाद ये जो थर्ड कंडीशन थी वो कौन सी होती है, इनकंसिस्टेंट की। यही मैंने सब आपको बताया था। 2 कंडीशन जो पहली थी वो कंसिस्टेंट की थी, फर्स्ट और सेकंड मैंने बताया था। जिनके सॉल्यूशन निकलते हैं, चाहे वो इनफाइनाइट हो चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो, उनको कंसिस्टेंट बोला जाता है। जिसमें नो सॉल्यूशन लग गया मतलब नॉन कंसिस्टेंट, नॉट कंसिस्टेंट मींस इनकंसिस्टेंट। क्लियर है, गॉट इट माय पॉइंट। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है। थोड़ी इंक डाल लेते हैं इसमें, मुझे लग रहा है इंक नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 3, ठीक है। अब ये थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अप्लाई द टेस्ट ऑफ रैंक। मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपको। अप्लाई द टेस्ट ऑफ रैंक टू एग्जामिन इफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कह रहा है कि अगर ये जो आपको इक्वेशंस दे रखी हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये क्या है, कंसिस्टेंट हैं। एंड इफ कंसिस्टेंट, अगर यदि ये कंसिस्टेंट है तो इनका क्या निकालो, कंप्लीट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करो। आपके पास इक्वेशंस दे रखी है, मैं आपके सामने लिख देता हूं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 एंड एक्स प्लस 2y प्लस में 3z इक्वल टू 10 एंड x प्लस 2y प्लस में 4z इक्वल टू में 1। ये है, ठीक है। ये 3 इक्वेशन है आपके पास और इनका सॉल्यूशन हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ax इक्वल टू b। अब a क्या होती है आपकी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो a कैसे लिखेंगे, कोफिशिएंट सारे 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 3 1 2 4, ये आ गया। और x क्या है आपका, अननोन वेरिएबल। क्या कौन से हैं, x y z, और इसे क्या बोलते हैं, अननोन वेरिएबल। अननोन वेरिएबल क्या होते हैं, ये कितने हैं, 1 2 3। और b की वैल्यू क्या होती है, जो इधर की साइड लिखे होते हैं 6 10 1। ये सब मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। आप क्या लिखेंगे, हम a स्टार, और a स्टार क्या होती है आपकी, ऑगमेंट मैट्रिक्स। ऑगमेंट मैट्रिक्स, और ऑगमेंट मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं, a सच दैट b। अब लिखिए ऑगमेंट मैट्रिक्स, a क्या है, 1 1 1 1 2 3 1 2 4, और सच दैट में क्या लिखा जाएगा, 6 10 1। मतलब a और b को एक साथ लिख देते हैं, 6 10 1। अब हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्लन फॉर्म में।
अब एक्लाइन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले एलिमेंट के नीचे सारे एलिमेंट 0, तो 1 को 1 में से घटा दें तो 0, 1 को 1 में से घटा दो तो 0। तो R2 को क्या करें, R2 माइनस R1, और R3 को क्या करें, R3 माइनस R1। यही करना है। अब मैं इधर कर देता हूं, तो ये आएगा आपका 1 1 1 6, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2 एंड 10 माइनस 6, ये 10 है। 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा 4, और ये 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 3 एंड 1 माइनस 6 माइनस 5, ये आ गया आपका। अब क्या है, फिर जो सेकंड एलिमेंट है उसके नीचे 0 मींस 1 0, फिर 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 1 1 1 6, यहां सच दैट लगा दीजिए, 0 1 2 4 एंड 0 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 1, माइनस 5 माइनस 4 माइनस का 9। अब देखिए कह रहा है कंसिस्टेंट, तो हमारे पास क्या आया, ये पूरे की रैंक क्या है, नंबर ऑफ नॉन, ये पूरा क्या है ऑगमेंट मैट्रिक्स, इसकी रैंक कितनी है 3, और a कहां से कहां तक है, ये यहां से यहां तक, इसकी भी रैंक क्या है 3। इट मींस हम क्या कहेंगे कि a स्टार, रैंक ऑफ a स्टार किसके बराबर है, रैंक ऑफ a, और ये किसके बराबर आ गई, अननोन वेरिएबल के, ये किसके बराबर है, अननोन वेरिएबल, अननोन वेरिएबल है। इट मींस ये क्या हो गया कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट है तो उसने कहा है कंसिस्टेंट, उसने कहा अगर ये कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। अब सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है वो समझ लीजिए, आज की वीडियो का मेन मोटिव यही है कि आपको सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए ये जो A मैट्रिक्स है उसको लिखना है एक जगह, आपको इसी फॉर्म में लिखना है, किसमें, AX इक्वल टू B, इस फॉर्म में लिखना है, AX इक्वल टू B की फॉर्म में लिखना है। तो A की वैल्यू क्या है, यहां से यहां तक, इसे लिख दीजिए, क्या है 1 0 0 1 1 0 1 2 1, ये A है, और x की वैल्यू क्या है x y z इक्वल टू b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 4 माइनस 9, 6 4 माइनस 9। यहां तक समझ में आ गया। अब मैं इसे इधर से इरेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलिए मैं इधर से इरेज कर देता हूं। अब देखिए आपने मल्टीप्लाई करना सीखा ही था, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 का x में x प्लस 1 का y में y प्लस 1 का z में z, तो पहली रो क्या बनी x प्लस y प्लस z। दूसरी रो क्या बनेगी, 0 का x में करेंगे तो 0 प्लस 1 का y में करेंगे तो प्लस y प्लस 2 का z में करेंगे तो 2z, और इक्वल टू में देखो यहाँ पे क्या है 6, पहली रो के लिए इक्वल टू 6 है, दूसरी रो के लिए इक्वल टू 4 है, और थर्ड रो 0 प्लस 0 प्लस 1 का z में z, 0 प्लस 0 प्लस z इक्वल टू -9, तो z की वैल्यू कितनी आ गई -9, और z की वैल्यू कहाँ, इसे फर्स्ट मान लो इसे सेकंड मान लो। अब z की वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी सेकंड में अगर z की वैल्यू रख दें तो 2 इंटू माइनस का 9, z की वैल्यू 9 रख दी, इक्वल टू में 4, तो ये क्या आ गया y इक्वल टू 4 प्लस में 9 टू 18, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 22। अब z और y की वैल्यू अगर फर्स्ट में रखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x, y एंड x एंड z, नहीं सॉरी y एंड z, पुट द वैल्यू ऑफ y एंड z इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आएगा, x प्लस y की वैल्यू कितनी है 22 एंड z की वैल्यू है -9 इक्वल टू में 6, तो ये बचेगा 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचा 13 इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 माइनस 13 कितना आ गया 7 माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -7। तो यही थी x y z की वैल्यू निकालना। अब आंसर देख लीजिए आपका क्या आ रहा है थर्ड का, देखिए x की वैल्यू -7 है, y की वैल्यू 22 है एंड z की वैल्यू -9 है, यही आपका सॉल्यूशन है। तो इस टाइप के ही है, पूरी एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चन है, आप चाहो तो मैं और भी करा सकता हूं, सारे मोस्टली क्वेश्चन यही हैं आपके, सब में यही किया गया है फाइंड द सॉल्यूशन। या तो पूछेगा आपसे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, जैसे कि पिछली वीडियो में आपने 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, या आपसे क्या पूछेगा कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन में आपको यहां तक करना है x y z की वैल्यू तक। चलिए और क्वेश्चन बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, प्रैक्टिस करा देता हूं एक और क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4,
मैं रेज कर देता हूं, आप लिखते रहना अपना। देखिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 4 बोल रहा है यूज मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन। मैट्रिक्स मेथड का यूज करके क्या निकालना है आपको? सॉल्यूशन निकालना है। तो इक्वेशंस क्या दे रखी हैं आपको? 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 9। दूसरी इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। एंड तीसरी इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। वही सेम पिछले क्वेश्चन की तरह इसे सॉल्व करना है, करिए सॉल्व। वही x इक्वल टू क्या होता है? b। अब आप a की वैल्यू निकाल लेना, x की वैल्यू निकाल लेना, b की वैल्यू। अब आपका काम है, मैं डायरेक्ट करूंगा क्या? ऑगमेंट मैट्रिक्स से। तो a स्टार क्या होता है हमारा? ऑगमेंट मैट्रिक्स। ऑगमेंट मैट्रिक्स इसे लिखते कैसे हैं? a such that b। लिखिए a such that b में क्या आएगा? 2 माइनस 1 3 1 1 1 1 माइनस 1 1 सच दैट आएगा, सच दैट। और b की वैल्यू, b की क्या होती है? इधर वाली 9 6 2। अब आप अपने आप लिख लेना a अलग x अलग b अलग, ठीक है? इतना तो कर सकते हो आप लोग। अब देखो इस पहले एलिमेंट के नीचे 0, अब 1 इसलिए बनाते हैं क्योंकि 1 से इजी हो जाता है, नहीं तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें। मींस r2 इक्वल टू 2r2, मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें और इसे घटा दें, माइनस का r1। ऐसे ही क्या करना है r3 में? r3 में भी क्या करें? 2 का मल्टीप्लाई माइनस r1। तो करिए 2 माइनस 1 3 सच दैट 9, 2 माइनस 2 0, 2 प्लस 1 3, 2 माइनस 3 माइनस 1 एंड 6 2 12, 12 माइनस 9 3 बचेगा। भाई 2 का गुणा 6 में, 6 दूनी 12 में से 9 में 3। ऐसे यहाँ 2 माइनस 2 0, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बचेगा। यहाँ देखो 2 माइनस 3 माइनस 1, 2 2 4, 4 माइनस 9 माइनस 5 सच दैट। अब देखिए सेकंड एलिमेंट के नीचे 0 बनाना है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। मींस r3 में क्या करें? 3 का मल्टीप्लाई और प्लस कर दें क्या? r2। तो यहां आ जाइए, फर्स्ट रो सेम, 2 माइनस 1 3 9, 0 3 माइनस 1 सच दैट 3 एंड 0, 3 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में माइनस 3 प्लस 3 0, 3 का मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 4 सच दैट ये हो गया माइनस का 15, माइनस 15 प्लस 3 कितना बचेगा? माइनस का 12। बन गई फॉर्मूला। इट इज क्या बन गई? एक्लन फॉर्म। एक्लन फॉर्म। अब एक्लन फॉर्म है, इतना तो हमें पता है, हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करने की, वैसे इसने कहा है कंप्लीट सॉल्यूशन निकालो, तो हमें तो बस इतना पता है कि इस एक्लन फॉर्म के बाद हमें सॉल्यूशन निकालना होता है। किस फॉर्म में लिखना है हमें? ax इक्वल टू b की फॉर्म में। a कितना है? ये है। अब कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? वैसे आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, उससे पता चल जाता है। कई बार क्या होता है? नो सॉल्यूशन आएगा। कई बार क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। कब आता है? जब रैंक ऑफ a स्टार इज नॉट इक्वल टू होता है रैंक ऑफ ए। पर यहां से तो पता चल रहा है ना, रैंक ऑफ ए स्टार क्या है? 3, और रैंक ऑफ ए क्या है? 3 बराबर है, और वो किसके बराबर है? अननोन वेरिएबल के। तो सीधा सा पता लग गया क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे? 2 माइनस 1 3 0 3 माइनस 1 0 0 माइनस 4। एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स वाई जेड। एंड बी की वैल्यू क्या है? यहां से देखो 9 3 माइनस 12, 9 3 माइनस 12। बस क्या करना है? 2 का एक्स में 2x, 1 का y में माइनस वाई, 3 का z में इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9। ऐसी सेकंड रो का इसमें करो, 0 प्लस में 3y माइनस के z इक्वल टू कितना आया? माइनस 3। ऐसी इसका करो, माइनस का 4z इक्वल टू माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल, तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब z की वैल्यू कहां पुट करनी है? सेकंड इक्वेशन में। भाई मान लेना इसे फर्स्ट एंड सेकंड, पुट इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन सेकंड। तो ये आ जाएगा 3y माइनस z की वैल्यू 3 इक्वल टू माइनस 3, माइनस 3 से माइनस 3 कैंसिल, तो y की वैल्यू 0। अब y पुट द वैल्यू ऑफ y एंड z इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 2x, यहां तक दिखाई दे रहा है? हाँ,
2x माइनस वाई की वैल्यू 0, z की वैल्यू कितनी है 3, 3 3 9 इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। भाई 9 से 9 कैंसिल, तो x की वैल्यू 0। अब इसका आंसर चेक कर लो कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, तो आपका आंसर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर है 4, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 3। z इक्वल टू 3 है बट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 है। ये क्यों है? क्योंकि ये 3 की जगह यहाँ गलती से -3 लिखा था, तो ये हो जाएगा 3। यहाँ पे जब ये 3 होगा तो ये 3 और ये 3 उधर जाएगा, माइनस का 3 इक्वल टू प्लस का 3, और ये -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 3 प्लस 3, 3 और 3 6, देन y इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/3, 3 2 जा 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जब y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू चेंज होगी, और x की वैल्यू चेंज होगी तो क्या हो जाएगी यहाँ पे y और x की वैल्यू, यहाँ 2x माइनस y की वैल्यू पुट करो 2 प्लस 3 इंटू z की वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू में 9, तो 2x माइनस का 2 प्लस में 9 इक्वल टू 9, 9 से 9 कैंसिल, तो 2 उधर चला जाएगा, 2x इक्वल टू 2। यहाँ तक दिखाई दे रहा है? नहीं, तो ये मैं ऊपर लिख देता हूँ ये वाली लाइन, ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 2 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो यही हमारा आंसर है, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3। ठीक है, ऐसी गलती आप मत करना पेपर में, जैसे यहाँ प्लस था तो मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया था, बस इतनी सी गलती थी। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं इरेज कर रहा हूं इसे, आप देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अब इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी होंगे आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। देखिए अब आपका है क्वेश्चन, एक 9 क्वेश्चन कर लो आप, बाकी तो सारे सेम है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो मैं इसे करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वही है सॉल्व कंप्लीट द इक्वेशन, इक्वेशन एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इक्वेशन लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में 1 एंड x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4 एंड x प्लस में 3y प्लस में 5z इक्वल टू 7 एंड x प्लस में 4y प्लस में 7z इक्वल टू में 10। ये क्वेश्चन है आपके पास में। ठीक है, चलिए अब इसे करते हैं सॉल्व। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा ऑगमेंट मैट्रिक्स, आप निकाल लेना ax इक्वल टू b, a क्या है, b क्या है, x क्या है, मैंने आपको हर क्वेश्चन में बता दिया, तो आपकी जिम्मेदारी है। मैं सीधा क्या निकालूंगा, a स्टार। a स्टार क्या होता है, ऑगमेंट मैट्रिक्स। ऑगमेंट मैट्रिक्स में कैसे लिखते हैं, a सच दैट b, तो लिखिए a की वैल्यू 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 3 5 एंड 1 4 7, और सच दैट में क्या आएगा b, और b की वैल्यू क्या है 1 4 7 10। अब क्या करना है आपको, इसे एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले एलिमेंट के नीचे सारे जीरो, तो 1 1 1 है तो डायरेक्ट क्या होगा 1 1 0 1 1 0 1 1 0, तो ये हो गया R2 इक्वल टू R2 माइनस R1, R3 इक्वल टू R3 माइनस R1 एंड R4 इक्वल टू, मैं इधर लिख देता हूं, इधर दिखाई दे रहा है यहां तक, हाँ, एंड R4 इक्वल टू R4 माइनस R1। करिए 1 1 1 such that 1 1 minus 1 0 2 minus 1 1 3 minus 1 2 such that 4 minus 1 3 1 minus 1 0 3 minus 1 2 5 minus 1 4 7 minus 6 1 minus 1 0 4 minus 1 3 7 minus 1 6 and 10 minus 1 9। ये जीरो बन गए। अब हमें सेकंड एलिमेंट के नीचे जीरो बनाने, तो 2 माइनस 2, तो मतलब R2 में हमें 2 से मल्टीप्लाई, और इसके लिए 3 में R2 में 3 से मल्टीप्लाई, तो हम क्या लिखेंगे, यही लिख देता हूं मैं, दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। R2 में क्या लिखना है, R2 माइनस 2R1, और R3 में क्या लिखना है, R3 माइनस 3R1। R1 नहीं है, ये R2 है, ये R2 है, तो ये R3 में जीरो करना है, तो R3 माइनस 2R2 एंड R4 में करना है, क्योंकि R3 में जीरो बनाना है, तो R3 इक्वल टू R3 माइनस 2R1 एंड R4 इक्वल टू R4 माइनस 3R2। ठीक है, अब आ जाइए,
बुक रख देता हूं मैं। अब देखो 1 1 1 1, तो यहां आ गया 1 1 1 सच दैट 1, 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 minus 0 0, 2 minus 2 0, and 4 minus 4 0, and 6 minus 3 2 जा 6, 6 minus 6 0। ये तो पूरी रो 0 हो गई। अब इस पे आ जाओ, 0 minus 0 0, 3 minus 3 0, 6 minus 6 0, and 9 minus 6, 9 minus 3 3 जा 9 0। तो ये तो दोनों रो 0 हो गई आपकी, और हमें इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। तो ये क्या है, देखो रैंक ऑफ ए स्टार क्या है आपकी, बताइए। पूरी की नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 है, और रैंक ऑफ ए क्या है, इसकी भी 2 है। तो क्या आ गया भाई, रैंक ऑफ ए स्टार इक्वल टू रैंक ऑफ ए है, बट लेस देन है किससे, अननोन वेरिएबल। अननोन वेरिएबल कितने हैं, 3, एक्स वाई जेड। ये क्या है, अननोन वेरिएबल। अननोन वेरिएबल लेस देन है, और जब लेस देन होता है तो क्या होता है आप ही बताइए। मैंने आपको 3 कंडीशन लिखाई थी, तो सेकंड वाली कंडीशन है ये, और सेकंड वाली कंडीशन है, तो इसके कितने सॉल्यूशन बनेंगे, इट मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे है, तो वही पहले से कैसे में फॉर्म में लिखेंगे, ax इक्वल टू b। a की वैल्यू क्या बनी, 1 1 1, 0 1 2, एंड 0 0 0 0 0 0। x की वैल्यू है आपके पास x y z, एंड b की वैल्यू क्या है, 1 3 0 0। अब इक्वेशन बना लो पहले, x प्लस वाई प्लस जेड। पहली इक्वेशन बनी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन 0 प्लस वाई प्लस 2z, y प्लस 2z इक्वल टू 3। अब इसे सॉल्व कैसे करें, जब तक इसमें से एक हमें पता ना लग जाए तब तक y की वैल्यू नहीं निकलेगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि यहां हमें अलग से कुछ ना कुछ वैल्यू लेट करनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहां इधर कर रहा हूं मैं, यहां जब मैंने लेट z इक्वल टू मैंने अपनी तरफ से c मान लिया, तो यहां से y की वैल्यू क्या आई, y प्लस में z की वैल्यू c है, तो 2c इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 3 माइनस 2c। तो z की वैल्यू c है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 माइनस 2c। फिर यहां x, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे फर्स्ट है, तो x प्लस y, y की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 2c, एंड z की वैल्यू क्या है, c इक्वल टू में है 1। तो x 3 को उधर भेज दो या सबको उधर भेज दो, इक्वल टू 1 है, और 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3, माइनस 2c प्लस c, माइनस c तो उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का c। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2 प्लस c। ये 3 वैल्यू आ गई आपके पास में। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या है, अब c की डिफरेंट वैल्यू रखोगे आप, तो x की वैल्यू अलग आएगी, y की वैल्यू अलग आएगी, z की वैल्यू अलग आएगी। अगर मैंने c की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू कुछ और, x की वैल्यू कुछ और, z की वैल्यू मैंने 4 रखी, तो z की जितनी वैल्यू रखेंगे हम x y z की वैल्यू उतनी उतनी निकल के आएगी। इसलिए इसके सॉल्यूशन कितने हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने करा दिया। अब एक क्वेश्चन वो पूछा जाता है पेपर में जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वगैरह का पूछ लिया जाता है कई बार, तो मैं इसे मिटा रहा हूं, आप लिख लो फटाफट से, मैं इरेज कर रहा हूं इसे। फिर एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपको, कई बार पूछा भी जाता है इस टाइप का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें एक लैम्डा की वैल्यू है, शायद 13 ही क्वेश्चन है ये आपका। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द पेरीमीटर लैम्डा, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज 2 का, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द पैरामीटर lambda will the following equation fail to have a unique solution। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन कह रहा है, एंड देन इक्वेशंस आपको दे रखी है 3x माइनस वाई प्लस लैम्डा z इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू में 2, एंड देन x प्लस में 2y माइनस का लैम्डा z इक्वल टू -1। पहली इक्वेशन है 3x माइनस वाई प्लस लैम्डा z इक्वल टू 1,
2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y माइनस के लैम्डा z इक्वल टू में -1 कह रहा है will the equation have any solution for these value of lambda, any solution for these value of lambda। हमें 13 की वैल्यू यहां पे बताना है, यूनिक सोल्यूशन है क्वेश्चन में। इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या है, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन कब होगा, जब लैम्डा की वैल्यू क्या रखें, तब सॉल्यूशन पूछा है उसने। तो अब आ जाइए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पेपर में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप ax इक्वल टू b ये आप खुद निकालोगे, मैं सीधा ऑगमेंट मैट्रिक्स लिख रहा हूं। ऑगमेंट मैट्रिक्स क्या है आपके पास, 3 -1 लैम्डा 1 एंड 2 1 1 2 एंड 1 2 माइनस के लैम्डा -1 a स्टार आ गया। अब क्या नहीं, इसे एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो करिए। R2 को क्या करें, R2 या और इजी हो जाएगा। इजी कैसे होगा कि 1 बना लो इसे पहले। तो हम क्या करते हैं, 1 बनाने के लिए इस रो को और इस रो को इंटरचेंज कर दो, R1 को इंटरचेंज कर दो R3 से, क्योंकि इजी हो जाएगा जब 1 रहेगा। तो 1 2 माइनस लैम्डा सच दैट -1 2 1 1 2 और ये क्या है आपका सेकंड इक्वेशन में लैम्डा नहीं है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन में लैम्डा नहीं है और ये है आपका क्या 3 -1 लैम्डा सच दैट 1। तो हमें क्या करना है, R2 इक्वल टू R2 माइनस 2R1 एंड R3 में क्या करना है, R3 माइनस 3R1। ठीक है, चलिए अब इधर आ जाइए। 1 2 माइनस के लैम्डा सच दैट 1 -1। अब 2 माइनस 2 0 1 माइनस 4 -3। आप देखो यहां करते रहना, 1 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 4 तो -3, यहां करो 1 माइनस 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 प्लस 2 लैम्डा तो 1 प्लस 2 लैम्डा सच दैट फिर क्या है 2 और प्लस में 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए अब इधर आ जाइए R3 पे। 3 माइनस 3 0 -1 -6 -7 एंड लैम्डा प्लस 3 लैम्डा यहां हो गया 4 लैम्डा एंड 1 प्लस 3 यहां हो गया 4। ठीक है, यह है 2 प्लस 2 4 है और यहां 1 और प्लस में 3 तो 4 हो गया। ठीक है, चलिए अब हमें सेकंड एलिमेंट के नीचे 0 बनाना है। तो हम R3 में क्या करें, देखो अगर मैं क्या करूं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें 7 का कर दूं, तो 7 के 21 7 के 21 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बोलो 0। तो ये क्या हो जाएगा 3R3, R3 में 3 से मल्टीप्लाई और क्या करना है माइनस R2 में 7 से मल्टीप्लाई 7R2। तो करिए 1 2 माइनस लैम्डा सच दैट -1 0 माइनस का 3 1 प्लस 2 लैम्डा सच दैट 4। यहां करिए 0 माइनस का 21 7 के 21 माइनस के 21 और माइनस माइनस प्लस 7 के 21 तो ये क्या बन गया 0। यहां आ जाइए 4 लैम्डा में कितने का मल्टीप्लाई 3 से तो 12 लैम्डा हो गया माइनस और इसमें 7 से मल्टीप्लाई तो ये हो गया माइनस माइनस का 14 लैम्डा तो ये बचा माइनस का 2 लैम्डा माइनस 7 माइनस 2 लैम्डा माइनस 7। ठीक है, सच दैट और ये क्या है आपका 4 3 जा 12 माइनस 28 तो कितना बचेगा 16 माइनस का 8 में से 2 6 2 माइनस 1 1 तो ये आ गया 16। तो अब उसने कहा यूनिक सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन इट इज गिवन दैट the system of equation has unique solution। और यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, आपको पता होना चाहिए कि रैंक ऑफ ए स्टार किसके बराबर होनी चाहिए, रैंक ऑफ ए के। इट मींस इसकी रैंक ए स्टार के बराबर होनी चाहिए। अगर सपोज यहां 0 बन जाता है, इसकी जगह अगर मैं 0 कर दूं तो पूरे ए स्टार की रैंक तो 3 है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। और अगर ये 0 हो गया तो ए की देखेंगे तो कितनी हो गई, रैंक 2 हो गई। तो इसका मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। तो इट मींस यहां से हमें पता लगा इट मींस माइनस के 2 लैम्डा माइनस 7 इज नॉट इक्वल टू 0। ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो गया, सपोज देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे 1 2 माइनस लैम्डा सच दैट -1 यहां तक दिखाई दे रहा है 0 माइनस 3 1 प्लस 2 लैम्डा
सच दैट 4 0 0 माइनस के 2 लैम्डा माइनस 7 सच दैट इसकी जगह मैंने इसे 0 कर दिया, क्या कर दिया इसे 0, सच दैट 16। अब आप एक बात बताओ, रैंक ऑफ ए कितनी है 2, भाई इसकी रैंक देखो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2, और रैंक ऑफ ए स्टार कितनी है 3 है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। लेकिन यूनिक सॉल्यूशन क्या कहता है, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। ये बराबर कब होंगे, जब इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, कभी भी 0 नहीं होगी। अब नहीं होगी तो रैंक क्या होगा, -2 लैम्डा माइनस 7 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से -2 लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 7, और लैम्डा इज नॉट इक्वल टू क्या आ गया -7/2। इट मींस अगर लैम्डा की वैल्यू -7/2 होगी तो हम कह सकते हैं इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। समझ में आ गई? तो मेरी तरफ से ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। फिर भी इस टाइप के देखो आगे के सारे क्वेश्चन में सॉल्यूशन पूछा है, सारे के क्वेश्चन में। अब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, मेरे हिसाब से हो जाने चाहिए, क्योंकि सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए, पिछली वीडियो में भी बता दिए और इस वीडियो में भी बता दिए। अब कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहता जिसमें आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन फिर भी पड़ती है तो फिजिक्स गुरु इंडिया इंस्टाग्राम आपका जिंदाबाद, वहां आप कमेंट करके बताइएगा, पेड कोर्स करके, वहां आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ये चैप्टर आपका कंप्लीट है मेरी तरफ से। अब हम चलेंगे 4th चैप्टर पे, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर पे। चलिए, धन्यवाद।